हेलो दोस्तों। मेरा नाम मुकेश। मैं गूगल एड्स चलाता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस 6 साल है। क्या कर सकते हैं आप गूगल एड्स से और गूगल एड्स होता क्या है? तो मैं आपको ये जानकारी पूरे डिटेल में देने वाला हूँ। ये वीडियो लंबी होगी पर सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर कि आपको सीखना है और इससे पैसे कमाने हैं। चाहे आप एक कोई स्टूडेंट हैं जो कि सीखना चाहते हैं और कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई बिजनेस है जिसके थ्रू आप पैसा कमाना चाहते हैं और अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। मतलब कि जो बिजनेस है उससे आपको ग्रो करके उससे ज़्यादा पैसा कमाना है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा? बेसिकली आपको बस एक छोटी सी वेबसाइट चाहिए जो कि आपको फ्री में बना सकते हैं। गूगल माई बिजनेस करके होता है, वहाँ पे आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के। नहीं तो आप 2-4 हज़ार देकर किसी वेबसाइट डेवलपर से एक वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप लोकल बिजनेस हैं जो कि कहीं पे भी आपको डिलीवरी नहीं करनी है, एरिया के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जहाँ पे आप खुद डिलीवर कर सकते हैं, किसी स्टाफ के हिसाब से डिलीवर करवा सकते हैं। तो या फिर आपकी किसी चीज़ की सर्विस है कि आप फ्रिज बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं। तो ये आपको जो भी प्लम्बर हैं, तो जो भी जितने भी बिजनेसेस आप सोच सकते हैं उतने बिजनेसेस गूगल पे एड्स रन करके अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। अगर आपके छोटे बिजनेस हैं, आप नहीं चाहते हैं कि पैसा मैं किसी और को दूं और एक एक्स्ट्रा खर्चा बर्डन लूं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं और अपने आप को खुद से मैनेज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को, अपने गूगल एड्स अकाउंट को। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो के थ्रू इतना इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन की है, 10th पास किया है, अगर आपको इंटरनेट की तरफ जानकारी है, आप कैसे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल तो आपके हर जगह है, तो इस मोबाइल का फायदा उठा सकते हैं आप किसी के बिजनेस को हेल्प करके या फिर अपने आप को हेल्प करके। अगर आप कोई टैलेंट है आपके अंदर, आप रील्स बनाते हैं, आप वीडियोज बनाते हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं, आप हिंदी में पढ़ाते हैं, किसी भी भाषा में अगर आप पढ़ाते हैं और आपको ज़रूरत है कि हम उसको और भी लोगों को दिखाएं, तो एक तो चैनल आपका है ही यूट्यूब का, आप बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। लंबी वीडियोज बनाइए ताकि आप वीडियो यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के जरिए भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो कैसे करते हैं और क्या इसमें ज़रूरत पड़ेगी और आपको क्या क्या चाहिए होगा? बेसिकली आपको चाहिए कुछ नहीं, मोबाइल से एक अगर लैपटॉप हो सकता है तो लैपटॉप में थोड़ी सेटिंग्स ज़्यादा होती है गूगल एड्स की, पर आपको 5-10 हज़ार में सेकेंड हैंड लैपटॉप मिल सकता है। अगर आप इतने ही क्यूरियस हैं इसको सीखने में, आपकी लगन है, आप चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ करना है, तो थोड़ा सा लगन होना चाहिए, बाकी राहें आपकी आसान जरूर हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं इतनी जानकारियां दे दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और शायद किसी वीडियो में आपको इतनी जानकारी नहीं मिलेगी कि आप खुद से अपना गूगल एड्स अकाउंट बना सकते हैं और खुद से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कमाना चाहते हैं इसके थ्रू, आपने ग्रेजुएशन की है, आप किसी भी टाइप का आपने एजुकेशन किया है, आपको बेसिक इंग्लिश का लैंग्वेज होना चाहिए। आपको बोलना आए चाहे नहीं आए, पर अगर इंग्लिश में कुछ चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं, बस। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है। और स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आप छोटे बिजनेसेस हैं उनको अप्रोच कीजिए जो कि बहुत ही लेम पर्सन है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें मोबाइल का उतना नहीं है, चलाना नहीं आता है, तो उन बिजनेसेस को आप बोल सकते हैं कि सर भैया, जैसे भी आपके लगते हों रिश्तेदार आसपास में होंगे बिजनेस, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको रीच आउट कर सकते हैं कि सर मैं आपको हेल्प करता हूँ आपके बिजनेस ग्रो करके। कैसे? तो मैं इस वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको करना क्या है और ये होता क्या है और क्या क्या बिजनेसेस को आप कर सकते हैं। तो ये डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाली वीडियो होगी। मेरा विश्वास कीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप कंप्लीट तक देख सकते हैं। पेशेंस रखिए, 10 दिन में देखिए, 5 दिन में देखिए, पर देखिए जरूर, और इससे पैसा कमाने का आपका एक नया रास्ता खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं।
तो आपको पहले मैं बताता हूँ कि गूगल एड्स होता क्या है। आप लोगों के पास, हर किसी के पास मोबाइल है और आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहे होंगे। आपने अमेजन से ऑर्डर किया होगा, फ्लिपकार्ट से किया होगा, मिंत्रा से किया होगा। तो आजकल मोबाइल कौन नहीं चला रहा है और कौन ऑर्डर नहीं कर रहा है? जो बहुत ही गरीब तबके के हों या फिर जिन्हें मतलब समझ नहीं आता है। पर मैंने एक्चुअली, मेरा मैं भी एक गांव से हूँ और विश्वास नहीं करेंगे, आपकी गांव तक डिलीवरी जाती है। जहाँ तक एक समय था कि रोड नहीं थी, वहाँ भी आजकल फ्लिपकार्ट अमेजन वाले डिलीवरी करने जाते हैं। तो आपका बिजनेस क्यों नहीं? आपका बिजनेस भी उन लोगों तक पहुँच सकता है इसके जरिए। तो आपको करना क्या है, हम इस विस्तार में आते हैं। आपने देखा होगा, और अगर नहीं तो आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। आपके पास या मोबाइल हो या लैपटॉप हो, तो आप सब सिर्फ सर्च कीजिए कि अगर मान लीजिए मैं बेंगलोर में हूँ, सिटी है, यहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन मिलता है। मैं बिना घर से बाहर जाए हुए भी मैं हर चीज़ अपने घर के पे मंगवा सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं, हम 5 से 10 एग्जाम्पल लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट का लेंगे और देखेंगे कि ये लोग एड्स चला रहे हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आपको एड्स पता कैसे चलेगा कि ये एड्स है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको, अब मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ, अब मैं सर्च करूँगा। चलिए हम एक बार लेते हैं कि फ्रिज रिपेयर, जो कि आपको पता होगा, फ्रिज रिपेयर ऑनलाइन सर्विस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये रिजल्ट जो हैं ये नॉर्मल हैं, चूँकि वेबसाइट के लोग बनाते हैं और डालते हैं। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे एक तो एड्स चला रहे हैं कि नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि इन सब चीज़ों में आपको समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। समय नहीं, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस, खास करके कोरोना के बाद बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ गए हैं। तो आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉप में आ सकते हैं, यहाँ पे अपना रिजल्ट दिखा सकते हैं। जैसे किसी ने सर्च किया, आपने सर्च किया, किसी ने सर्च किया फ्रिज रिपेयर ऑनलाइन सर्विस, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई यहाँ पे नहीं आ रहा दिखाने का रिजल्ट, जो कि हम जिस गूगल एड्स के थ्रू आता है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो हम यहाँ नीचे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे आ रहा है। तो ये है एड्स। कैसे पता चलेगा कि एड्स है? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा है स्पॉन्सर्ड। उसका मतलब है कि गूगल एड्स ये चला रहे हैं, तो इनको बिजनेस ग्रो करना है। ये चूंकि ये नीचे आ रहा है, ये नीचे ऊपर भी आ सकता है, पर अभी के लिए हम देख सकते हैं कि जो नीचे आ रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी रात हो रही है, तो हो सकता है ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो इन्होंने बजट रिड्यूस कर दिया होगा, तो इसलिए ऊपर नहीं आ रही। तो इससे पता चलेगा कि हमें एड्स चल रहा है। कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे स्पॉन्सर्ड। तो इस ऐड पे अगर कोई क्लिक करता है तो इसके पैसे कटेंगे। होम ट्रायंगल, ये जो वेबसाइट है, इसके पैसे कटेंगे और ये जाएगा पैसा गूगल को। अगर हमने सर्विस ली तो इस ये जो होम ट्रायंगल वाले हैं ये पैसा कमाएंगे, क्योंकि आपने क्लिक किया, आपने फ़ोन किया, आपने फॉर्म भरा, वो कॉल करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट आएंगे, फुलफिल करेंगे और वो आपके पैसे चार्ज करेंगे, होम विजिट के चार्ज करेंगे, या अगर आपने कोई सामान बदलवाया, आपने कुछ भी चेंजेस करवाई तो वो लेंगे। ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि एक ये बिजनेस हो गया। दूसरा, मान लीजिए हमको, मान लीजिए कि शूज ऑर्डर करना है, तो शूज फॉर मैन, हम ये दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हमें यहाँ भी ऐड दिख रही है। किस फॉर्मेट में दिख रही है? स्पॉन्सर्ड। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, और ये शॉपिंग एड्स कहलाती है ये। इस पे आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ऐड है। कैसे पता चलेगा? स्पॉन्सर्ड है। फिर यहाँ हम और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये सेंट जी.इन वाले भी ऐड चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है ऐड को, कि बाय कीजिए इस लेदर शूज को, मेन लेदर शूज। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपने दो चीज़ें सर्च मैंने की और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें ऐड चला रहा है। कैसे पता चल रहा है? तो स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं देखता हूँ, आप देखेंगे हम लैपटॉप अंडर 30,000। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी हमें ऐड चलाया जा रहा है। कौन चला रहे हैं एड्स? अमेजन वाले हैं, क्रोमा वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे पता चलेगा? स्पॉन्सर्ड है। यहाँ पे अमेजन है, कैसे पता चलेगा? स्पॉन्सर्ड है। यहाँ पे भी लेनोवो है, यहाँ पे कैसे चलेगा? स्पॉन्सर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर रिपेयर का हमने देखा, शूज का देखा, फिर हम लैपटॉप का देख रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि प्लम्बर का देखते हैं। और ये आप जहाँ भी सिटी में हैं, अगर मतलब जहाँ भी थोड़ी सी भी
सुविधा है, जहाँ पे लोग फ़ोन करके आपके पास घर पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्लम्बर सर्विस। देखिए ऐड चल रहा है, स्पॉन्सर्ड है, तो देखिए ऐड चल रहा है। फिर हम देखते हैं प्रॉपर्टी का, देखते हैं कि प्रॉपर्टी फॉर सेल बैंगलोर देखते हैं। देखिए इसमें भी देखिए ऐड चल रहा है, ऐड चल रहा है, ऐड चल रहा है। अब मान लीजिए हम लोग देखते हैं फोटोग्राफी का, देखते हैं फोटोग्राफी कोर्स या फोटोग्राफर स्टूडियो नियर, नहीं तो हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये लोग ऐड नया चला रहे हों। ओके, नहीं देखिए यहाँ पे भी ऐड चला रहे हैं। तो बेंगलोर किड्स फोटोग्राफर, और ये यहाँ पे इस एरिया में फोटो ऐड का चला रहे हैं। अगर ये थोड़ी सी ये गलती कर रहे हैं कि रात में चलाना, और ये कॉलर्स दिए इन्होंने गलती की है, क्योंकि अगर अभी कोई कॉल करेगा तो 90% चांसेस और क्या 100% चांसेस है कि ये लोग अभी उठाएंगे नहीं। तो ये गलत तरीका है। तो मैं इस वीडियो में इस चीज़ को भी कवर करूंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आप गलती करके पैसे बर्बाद ना करें। ठीक है, तो हमने फोटोग्राफी का देख लिया। अब हम देखते हैं वाटर बॉटल्स। इस पे कोई ऐड नहीं चला रहा है। ठीक है, देखते हैं दूसरा कीवर्ड, मान लीजिए मोबाइल रिपेयर, मोबाइल अंडर 15K। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कोई ना कोई तो ऐड चला रहे होंगे। अगर नहीं है तो हम देखेंगे आईफोन 13 Pro Max। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पे भी कोई ऐड नहीं चल रहा है। तो जहाँ भी हमें स्पॉन्सर दिखेगा तो मतलब कि वहाँ पे ऐड चलेगा, चल रहा है। चलो हम लोग देखते हैं प्राइस इन इंडिया, कोई ऐड नहीं चला रहा है। पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, कभी कभी लॉगिन नहीं होती है तो आपको ऐड नहीं दिखाएंगे। Let's growth। हाँ, जैसा कि मैंने बोला आपको कि चूंकि ये लॉगिन नहीं था तो इस ऐड दिखाना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि ये जो ऐड आपको दिखाता है किस बेसिस पे दिखाता है? ये ऐड आपको दिखाता है कि आपके जीमेल लॉग्ड इन है कि नहीं। और अगर जीमेल लॉग्ड इन नहीं है तो गूगल हो सकता है आपको ऐड नहीं दिखाए, क्योंकि गूगल को पता नहीं चलेगा कि आप हैं कौन। आपको ऐड दिखाया क्यों जाता है और किस टाइप के ऐड दिखाए जाते हैं? आपके लोकेशन पे दिखाया जाता है, आपके एज पे दिखाया जाता है, आपके जेंडर पे दिखाया जाता है, आपका एक्टिविटीज आप क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। ये तो मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ तो ठीक है, पर डे टू डे लाइफ में आप क्या कर रहे हैं उस पर भी दिखाया जाता है। तो ये जो आप जब जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो आपने याद होगा कि आपने क्या क्या डाला होगा। मेल जेंडर फीमेल, मेल फीमेल जेंडर आपने डाला, एज डाला होगा। फिर लोकेशन, लोकेशन तो ऑटोमेटिक आप डालें ना डालें वो ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ले लिया, प्लस जैसे ही आप कुछ सर्च करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टोर होती रहती हैं आपके ब्राउज़र में, और गूगल को इन्फॉर्मेशन जाता रहता है कि भाई आप क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने हमने हमने ये देख लिया। फिर हम देखते हैं कि फोटोग्राफर हो गया, शूज का हमने देख लिया, मोबाइल का देख लिया। फिर मान लीजिए हम देखते हैं कॉस्मेटिक्स का। मान लीजिए हम लोग देखते हैं ब्यूटी पार्लर का, ब्यूटी पार्लर बेंगलोर। तो देखिए यहाँ पे भी ऐड चला रहा है, प्रोफेशनल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ब्यूटी सैलून इन इंडिया। तो यहाँ पे भी आपने देख रहा है कि ऐड चला रहा है। अगर आप छोटे बिजनेस हैं, ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं, अगर आप सैलो हैं, तो देख सकते हैं कि आप, एक ये होता है गूगल माई बिजनेस, जो कि आप बना सकते हैं अपने बिजनेस का और इस पे ऐड चला सकते हैं। तो ये ऐड आपका कहाँ दिखेगा? या तो यहाँ दिखेगा, या फिर हम मैप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैप्स पे दिखेगा।
तो देखते हैं कि मैप्स पे दिखा रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैप्स पे दिखा रहा है स्पॉन्सर्ड। सो बॉडी क्राफ्ट सैलून स्पा क्लिनिक कनकपुरा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग भी गलती कर रहे हैं। कैसे गलती कर रहे हैं? ये यहाँ लिख रहा है क्लोज्ड और ये ऐड चला रहे हैं। तो कोई भी सैलून वाला, आई थिंक, आई मीन, इट्स इमीडिएट रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे ये गलत कर रहे हैं कि ऐड इनको 24/7 चला रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इनको फ़ोन करके कह सकते हैं कि भाई आपका ऐड चलाने वाला अच्छा नहीं है, मैं चलाता हूँ, आपको बेहतर रिजल्ट दूंगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें कब चलाना है। आप बिजनेस में आपने दुकान बढ़ा दी, आपने दुकान बंद कर दी, तो अब चलाने का ऐड का मतलब क्या हो सकता है? कोई फालतू का क्लिक करे, आपका पैसा वेस्ट। तो कोई भी जो बिजनेस है आप जिस दिन चला रहे हैं वो मैं वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे चलेगा। ठीक है? तो मोस्टली आपको ऑल द इंडस्ट्रीज का आपका एड्स यहाँ पे दिखाता है और आप कर सकते हैं कि आपका जो भी बिजनेस है उस पर आप देख सकते हैं कि अगर आप सर्च करके देखिए, आपको बेसिक आइडिया तो होगा कि आपको कुछ भी है। मान लीजिए कि चेयर का देखेंगे हम लोग, चेयर बाय चेयर ऑनलाइन। तो हम लोग मान लीजिए इसमें क्लिक करते हैं, आपको बेसिक तो नॉलेज है ही कि आपका क्या, लोग कैसे सर्च करेंगे आपको। मतलब आपका क्या बिजनेस है, आपको पता ही है, आपकी दुकान है, आपके सैलून है, आप डॉक्टर हैं, क्लिनिक है, मतलब कुछ भी हो, आपको तो पता होगा कि भाई लोग सर्च क्या करेंगे। डॉक्टर हैं तो डेंटल क्लिनिक सर्च करेंगे, चेयर वाले सर्च कर रहे हैं तो चेयर वाले करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने चेयर चेयर का सर्च किया तो स्पॉन्सर्ड आ गया। फ़ोन वाला है तो फ़ोन का सर्च करेगा। तो मतलब जो भी बिजनेस है आप देख लीजिए कि उस पर कोई रन कर रहा है कि नहीं। सबसे आसान तरीका है कि आप देख लीजिए कि वो रन कर रहा है कि नहीं। अगर रन कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे? ठीक है? तो सबसे पहला टेस्ट है कि अगर आपको डर है कि चलेगा नहीं चलेगा, इससे अच्छा है कि आप देख लीजिए कि कोई कर रहा है कि नहीं। देखिए होता है तो यही है, आपने देखा होगा कि एक रेस्टोरेंट खुल गई आपके एरिया में, मोहल्ले में, फिर दूसरी ऊपर दूसरी आ गई, तीसरी, क्यों? क्योंकि एक रेस्टोरेंट तो चल रहा है तभी तो खुल रहा है। ठीक है? तो इसी तरह अगर आप मान लीजिए कोई भी दुकान है, परचून की दुकान है, मॉल है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, तो मान लीजिए देखिए टैक्सी का भी हम लोग सर्च करते हैं कि टैक्सी सर्विस बैंगलोर। तो इन लोगों का भी बहुत ऐड चलता है, क्योंकि मैं बेंगलोर में हूँ तो मैं बराबर यूज करता हूँ। तो देख सकते हैं आप, देखिए ऐड चला रहा है, ऐड चला रहा है। तो मतलब आप कुछ भी आप सर्च कीजिए, कार रेंटल इन बेंगलोर, तो देखिए इस पे भी आपको ऐड चलते मिल जाएंगे। देखिए ये जिन कार, ये ऐड चला रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं गूगल एड्स के जरिए। ठीक है? तो सबसे बेस्ट तरीका, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एड्स दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आपने जैसे गौर किया होगा कि अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं, बाजार में खरीदने जाते हैं, तो चांसेस आपका बहुत हाई रहता है कि आप सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है? अगर आपके आसपास में कोई आ रहा है, सब्जी वाला, कपड़े वाला, चटाई वाला, कुछ भी बेचने अगर आपके एरिया में आ रहा है, तो हो सकता है कि आप ना खरीदें, चांसेस आपके कम है। पर अगर आप जाएंगे दुकान कहीं पे जाते हैं तो चांसेस हाई रहते हैं। विंडो शॉपिंग की बात अलग है, क्योंकि वो तो ज़्यादा लड़कियां करती हैं। आई मीन जस्ट किडिंग, जो कर रहा हूँ। तो विंडो शॉपिंग नहीं, पर अगर अगर कोई जाता है कहीं तो वो जरूर खरीद के आएगा। ठीक है? तो इसी तरह अगर कोई लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उन्हें जिन्हें ज़रूरत है वही आते हैं। मतलब देखिए इंटेंशन, मोस्टली आप अगर इंटेंशन की बात करें तो 50% इंटेंशन तो लोग बना लेते हैं मन की, हाँ मुझे चाहिए, तभी लोग सर्च करते हैं। कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी लोग सर्च करते हैं। भले वो आपको मन के मुताबिक नहीं मिल रहा है चीज़ें, तो आप उसको डिले कर सकते हैं कि नहीं अभी नहीं लेंगे, देखेंगे प्राइस ज़्यादा है, ट्रस्ट करें कि नहीं करें, ऑनलाइन है। तो ये सब चीज़ें आएंगी, पर क्या होगा ना कि आपको बार बार ऐड देखेंगे, यहाँ देखेंगे, फिर यूट्यूब पे देख लिए, नहीं तो हम कुछ न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे ऐड दिखाया, और आपने क्लिक किया और आपने देखा कि यार यहाँ भी ऐड दिखा रहा है। तो ये एक वन ऑफ द तरीका होता है कि हम लोग जैसे देखते होंगे ना कि आपको रीसेल करता है, मतलब आपको बताता है कि अरे प्राइस ड्रॉप हो गया, ले लो। जैसे कि आपने आप कहीं की सिटी के होंगे, एक जगह तो आपका होगा ऐसा
जहाँ पे आप जाओ, बोलो कि भैया ये सामान दो, वो उसने वो बोलेंगे कि हाँ 2000। आप बोलोगे अरे नहीं भैया मैं 1000 में दूंगा, 1000 दूंगा। तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ठीक है आप मत लो, आप जाओ। आप जैसे ही थोड़ा दूर आगे जाते हैं तो बोलता है कि अरे भैया ले लो, 1500 का कर दूंगा। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तो वो करके आपको कम बेसी करके आपको खरीदवा देता है। और अगर आपका मूड नहीं है या आपको उस हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना है उतना, तो आप नहीं लेते हैं। तो ऑनलाइन में भी यही चलता है ना कि अगर आपने किसी के ऐड पे क्लिक किया है तो वो आपका इन्फॉर्मेशन ले लिया है, कि इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि ये नहीं लिया कि मुकेश है यहाँ से है, नाम नहीं पता चलेगा, पर पता चलेगा कि हाँ इस एरिया में, जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ के किसी ने इस आईडी से, मतलब पता चल जाता है, नाम के अलावा बाकी सब चीज़ पता चल जाएगा आपका, कि इस एरिया से इस लोग ने, इस बंदे ने क्लिक किया है। और उसको अगर वो कहीं भी जाएगा वेबसाइट पे, तो मैं उसे ऐड दिखाऊंगा, बोलूंगा भाई प्राइस ड्रॉप हो गया है, या फिर ले लो लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो 10 तरह के जो भी परपंच होते हैं, तरीके होते हैं दिखाने के, तो वो आप दिखा सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए वन ऑफ द ऐड है कि सर समर सेल आया है तो अमेजन वाले ऐड चला रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। पर अगेन आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में। जैसे बिजनेस ग्रो करेंगे तो मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको हेल्प हो। तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टार्ट कर सकते हैं इससे। दूसरा ऐड होता है जैसे कि हम यूट्यूब पे रह गए, तो मैं सर साइन इन कर लेता हूँ, क्योंकि हाँ फिर मुझे ऐड नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये एक ऐड है। अब फिर आपने देखा होगा, देखिए ये भी ऐड है, चैट जीपीटी का है यहाँ पे। फिर अगर आपने देखा होगा कि कोई वीडियो अगर आप वॉच कर रहे हैं तो उसमें देखिए ऐड आता होगा बीच बीच में, कोई भी वीडियो वॉच कीजिए तो जोमेटो का, स्विगी का, या जो भी है अमेजन का, किसी का भी हो, वो ऐड आपको दिखाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया कि होता क्या है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे दिखता है ये जो ऐड है, वो कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक जीमेल का अकाउंट चाहिए होगा, और आप हर किसी के पास होगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जीमेल का अकाउंट होगा। हो सकता है आप पासवर्ड भूल गए होंगे, पर ठीक है, आप पासवर्ड रिकवर कर लीजिए, पता कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूआरएल में जाके ads.google.com करके आप इसको सर्च कीजिए, क्लिक कीजिए। अगर आप इंग्लिश में उतना सही नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है, ऐसे उसमें इसमें इतनी समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बस इस वीडियो को बार बार देख के एक्शन कर लेते हैं, अगर आप कुछ मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कोई इंग्लिश की उतनी भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बहुत सारे टूल आते हैं, वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं, तो आपको हिंदी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑप्शन है एक इंडिया इंग्लिश। मैं देखता हूँ इसमें हिंदी है या नहीं। मैंने कभी हिंदी का ट्राई नहीं किया। चलो देखते हैं, इंग्लिश इंग्लिश टेनिस या इंग्लिश, हिंदी 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 नहीं है। तो बहुत सारे, ओके सॉरी, हाँ है यहाँ पे हिंदी। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आए और आपने देख लिया कहाँ पे जाके, तो सबसे नीचे में इधर आके आपको आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको चेंज बैक करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। मैं पहली बार कर रहा हूँ हिंदी में, और मैं बिहार से हूँ, पर शिफ्ट कर गया बैंगलोर, फिर यहाँ पे सब इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो थोड़ा सा हिंदी बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं, पर लिखने उखने में कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा हाथ तंग हो गया कि थोड़ा अगर समझना हो तो थोड़ा कैच करता है। आप अगर हैं हमारी तरफ से और इंग्लिश बोलने लगे तो थोड़ा सा हैबिट की बात होती है, जब सब लोग इंग्लिश में ही करते हैं, सब चीज़ करना इंग्लिश में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अगेन कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हिंदी में करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, हिंदी चूज करेंगे, यहाँ करेंगे साइन इन। साइन इन करना अभी शुरू करेंगे, तो यहाँ पे कीजिए अभी शुरू करें। आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ है, और यहाँ पे जैसे शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाने का ऑप्शन देगा आपको, क्योंकि मैंने दो बना लिया है ये इस यूट्यूब वीडियो के पर्पज से। तो हम शुरू करेंगे नया पे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, आपको जैसे ही आएंगे आपको बोलेगा क्रिएट अकाउंट, तो न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक पॉपअप सा आएगा ये, तो शायद आपको अंदर में ये ऑप्शन नहीं देता है कि आप हिंदी में करें, क्योंकि ये ग्लोबल चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्किप कैंपेन क्रिएशन, यहाँ पे हम लोग अभी छोड़ देंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको बनाने में स्टार्ट करवा देगा, पर आप इसमें उलझ जाएंगे। तो हम लोग आसान सा रास्ता जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जिससे आपको डाउट और कोई दिक्कत ना हो। तो नॉट रेडी टू क्रिएट अ कैंपेन, स्किप कैंपेन क्रिएशन, इसमें हम लोग कर देंगे स्किप। अब इस चीज़ को हम भर देंगे कि आप कहाँ पे हैं। मोस्टली मैं नॉर्थ इंडिया के लिए बना रहा हूँ, या जो भी लोग हिंदी भाषी हैं जिनको हिंदी आती है, तो उनके लिए है। तो अब यहाँ क्या करना है, इंडिया सेलेक्ट करना है, जीएमटी इंडिया टाइम जोन दे देना है। और ये अगर आप इंडिया से हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, कर देना है कंटिन्यू। पर हाँ, ध्यान रहे कि ये सब चीज़ें सेलेक्ट हैं, इंडिया है, ये करेंसी रुपीज़ का है, और लोकेशन ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे ऑफर दे रहा है जो कि 20,000 का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, कि स्पेंड कीजिए 20,000, और 20,000 का आपको जब आप खर्चा कर लेंगे गूगल में 20,000, तो 20,000 गूगल वाले फिर से आपको देंगे, ताकि आपको हेल्प हो जाए एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑलरेडी ये हमारा बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको डिटेल मांगेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं अगर क्रिएट प्रोफाइल, तो ये ऐसा आपका डिटेल डालेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल का ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे नाम दे दीजिए बिजनेस का, एड्रेस का, ये सब चीज़ें सही दीजिएगा, फेक नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर आप फेक दिए तो गूगल आपसे कल कागज मांगेगा कि भाई आपने एड्रेस प्रूफ दो। अगर एड्रेस प्रूफ नहीं है तो गूगल आपके अकाउंट को बंद कर देगा। तो एड्रेस प्रूफ देगा, मांगेगा, इसलिए आप सही एड्रेस डालिए, जो एड्रेस वही डालिए जो आपके डीएल में, ड्राइविंग लाइसेंस में, और पैन कार्ड का जो आपने एड्रेस डाला था वो डालिए, या पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वही डालेंगे। दूसरा एड्रेस कोई नहीं डालेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और या फिर आपका बिजनेस का है तो बिजनेस का एड्रेस दीजिए, क्योंकि बिजनेस का प्रूफ मांगेगा, जैसे कि जीएसटी है या प्राइवेट आपका रजिस्टर्ड है, तो वो सब चीज़ें आपको प्रूफ मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डिटेल डाल के आप क्रिएट कर देंगे। पैसे यहाँ पे डालने के दो ऑप्शंस हैं। हो सकता है आपको इंटरनेट बैंकिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं हो, पर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है ऐड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे आपको प्रीपेड करना है, जैसे कि आपको मान लीजिए मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, तो मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो आपको क्या करना है, पैसा देना है, फिर वो महीने भर चलेगा। उसी तरह यहाँ पे आपको देना है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा नहीं, 500 रुपया डालिए और ऐड चलाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये करके सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये नो ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो गूगल वाले आपको बरगला देंगे, और आपसे ऐसे काम कराएंगे जाके जहाँ पे आपका पैसा उड़ेगा और बिजनेस नहीं आएगा। तो ये सावधानी जरूर बरतिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नो, सबमिट करते हैं। आपका ये अकाउंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका, आपको बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा, ताकि ये आपका डेटा स्टोर करके बताएगा कि हाँ हाँ भाई लीगल आदमी है, आपका बिजनेस लीगल है, आप फेक नहीं है। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप एड्रेस वगैरह सही से डालेंगे। तो अभी मैं नहीं जाऊँगा एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में, क्लोज कर दूंगा। पर ये आपको बाद में आके करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोल रहा है कि 30 दिन तक रिव्यू लगा लेता है, 30 दिन का लगेगा टाइम रिव्यू होने में। और ये मुझे डेडलाइन देगा, मैं देखता हूँ ईमेल, मुझे उसका डेडलाइन आया हो कि आपको एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आपको करना होगा, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो आपका ऐड ये बंद कर देगा और चलने देगा नहीं, ठीक है। तो मैं ये बाद में करता हूँ। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ बाएं साइड में यहाँ पे देख रहे हैं एक माइक सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए कैंपेन्स, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सपैंड कीजिए, या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लू में है कि न्यू कैंपेन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन करके यहाँ पे आप सेल्स पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, इस सब में देखना नहीं है कि क्या है नहीं है। अब बाद में आप देख सकते हैं कि किस में क्या है, पर अगेन आपको अभी बिल्कुल भी कुछ ध्यान नहीं देना है, बस आंख मूंद के
इस पर सर्च पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे वेबसाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आपको वेबसाइट फ्री में क्या बन सकता है। फ्री वेबसाइट में, तो फ्री में वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि एक आसान तरीका है आपका wix.com। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस दीजिए और एक मान लीजिए कि मैं दे ही देता हूँ 032 अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें साइन इन करके हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। ओके, अकाउंट बना हुआ नहीं है तो मैं कर देता हूँ कंटिन्यू विद गूगल, और यहाँ पे ये कंटिन्यू। ओके, ये साइन इन में है, आपको क्या करना होगा, आपको साइन अप करना होगा। तो wix.com यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल। ओके, इनका सिस्टम कुछ ख़राब होगा, तो हम देखते हैं। आपका ईमेल आईडी देंगे gmail.com, J032ISC@gmail.com। पासवर्ड हम कुछ भी डालते हैं 785। ठीक है, यहाँ पे करेंगे साइन अप। मैं ये पूछ रहा था लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे लॉगिन। क्या दिक्कत हो गई? हम्म, हम्म। ओके, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको करना है। वैसे काम तो करना चाहिए wix.com। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, नहीं ले रहा है। एक ईमेल आईडी मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ईमेल ईमेल gmail.com। यहाँ पे पासवर्ड अपर केस लोअर केस सिंबल ए लॉन्गर पासवर्ड। ठीक है, 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस पूछेगा कि हमारे बिजनेस के अपने लिए चाहिए या फिर अगर आप फ्रीलांसर हैं किसी और क्लाइंट के लिए है तो आप कर सकते हैं। तो आ, आप जो भी हो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए कि अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इससे, कंटिन्यू। तो आप देख लीजिए कि आपको किस चीज़ का कंपनी है, आपका जो भी है वो आप हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन यहाँ पे देख लीजिए, आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्या 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 ऑप्शंस है इसमें। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके रिलेट करता हो, जो भी आपके सही से जो सही लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दीजिए। तो ये आपको बना बनाया सा एक वेबसाइट दे देगा। ठीक है, तो के कर दीजिए कंटिन्यू। प्रोडक्ट्स अपना हिसाब से दो देख लीजिए कि क्या आपके लिए सही रहेगा। तो सर्विसेज करता हूँ मैं, ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट वेबसाइट विद कंप्लीट रिकॉर्ड्स में नहीं, रिटेल शॉप और ये सेलिंग रिटेल स्टोर्स। ठीक है, हम ये सिलेक्ट करते हैं। चलिए दोनों सेलेक्ट करते हैं, या फिर अगर है ये तो भी करते हैं। चलिए कंटिन्यू, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड।
अब यहाँ पे आप अपना दुकान का नाम दे सकते हैं, मैं देता हूँ मुकेश कुमार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग से ऑप्शंस हैं। तो आप इसमें विक्स में आप एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास कस्टम डोमेन नहीं है। यहाँ पे एक पेमेंट मेथड्स आपको डालने पड़ेंगे, किससे पेमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ का अभी ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये फ्री में आपकी वेबसाइट बन जाएगी यहाँ से। अब इस पर क्या करना है, आपको आके सर्च पर सेलेक्ट करके यहाँ पे अब मैं अपना एक जो वेबसाइट मेरी बनी हुई है मैं उस वेबसाइट को दे देता हूँ। अगर नहीं ज़्यादा आपको अगर डिफ़िकल्ट लगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी में आसपास आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप सर्च कर लीजिए कि वेबसाइट डेवलपर नियर मी। आप देख लीजिए कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आसपास के, और नहीं तो ऐड वैड चला रहे हैं। ये आपको 1000 2000 5000 में वेबसाइट बना के दे देंगे। तो आप इनसे एक छोटी सी वेबसाइट बनवा कर ले लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, तो फ़ोन नंबर आप डाल दीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए इंडिया। अगर आपको चाहते हैं कि स्टोर विजिट्स आए कि सामान पे आ जाए, तो आपको वहाँ पे आप स्टोर विजिट्स भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अभी बाद में बता दूंगा। अभी भी इस पर आप काम एक नाम दे दीजिए। आप डेट का दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 मई 5 2024। पर अगेन एक मीनिंगफुल नाम दीजिएगा आप, ताकि आपका जैसे मान लीजिए मोबाइल का बेचना हो, या फिर चेयर बेचना है, या रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, जो भी है उससे रिलेवेंट आपका नाम हो, ताकि आपको याद रहे कि आपने किस पर्पज़ के लिए बनाया था। तो ये नाम उसी के लिए है कि किस पर्पज़ से नाम बनाया था, किस पर्पज़ के लिए वो बनाया था। ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा परचेज। इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ये सब चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। क्लिक कीजिए कंटिन्यू। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाना है, क्लिक्स पे सिलेक्ट करना है। चूंकि आपका ये नया पूरा अकाउंट नया है, तो इसमें आपको ज़्यादा लर्निंग नहीं है। तो लर्निंग मतलब जैसे है ना कि आपको बताया नहीं जा रहा है कि आपको करना क्या है। तो इसके लिए थोड़ा आपको गूगल अभी नया सीखेगा गूगल कि क्या करना है मुझे। मतलब कि आपका ऐड दिखा तो क्या करना चाहिए उसे, ज़्यादा कॉल्स चाहिए आपको, या फिर आपको कोई आके वेबसाइट पर फॉर्म भरे, या कोई वेबसाइट आपका ऐड देख के आपके लोकेशन पे आए। तो आपका जो भी एक्शन होगा कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं, तो वो गूगल सीखेगा। आप गूगल को बताएंगे मुझे ये चाहिए, तब गूगल सीखेगा, और वो गूगल फिर सीख कर आपको बोला कि आपको ज़्यादा उस टाइप का चीज़ें करवाएगा, कि उसी टाइप के लोगों को दिखाएगा जो कि ज़्यादा चांस है कि वो कॉल करे आपको। फिर ज़्यादा चांस है जिसका कि आपको विजिट करे, या ज़्यादा चांस है कि वो फॉर्म भरे, या फिर जिस लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है। और गूगल को क्योंकि उनके सर्च के हिस्ट्री से उनको पता था कि किस टाइप के लोग सर्च कर रहे हैं और किस टाइप के लोग ज़्यादा यूज करते हैं ऑनलाइन। तो अगर मैं जैसे बहुत सारा सर्विस ऑनलाइन लेता हूँ, सैलों का हो या फिर रिपेयर का हो या कुछ भी, तो मैं ऑनलाइन जाकर सर्च करता हूँ। तो चूंकि मैं ले रहा हूँ, तो गूगल को पता चल रहा है कि यार ये बंदा ऐसे ही करता है, कि ऑनलाइन जाके वो चीज़ें लेता है, तो वो ज़्यादा चांस है कि मुझे ऐड हर सारे ऐड दिखाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक्स करना है, मैं बताऊंगा इसको क्यों करना है। फिर इस सेटिंग्स को आपको ऑफ कर देना है, चूंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेटिंग इन दोनों की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन लोकेशन का। तो लोकेशन आप कैसे डाल सकते हैं, आपको करना पड़ेगा इंटर अनदर लोकेशन, और यहाँ पे आप पिन कोड तक का डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है कंट्री, सिटी, रीजन और पोस्टल कोड। तो आपको एक रीजन डाल लीजिए, मान लीजिए कि आप पटना से हैं, पटना में हैं, तो आप पटना सेलेक्ट कर लीजिए। अगर वहाँ पे कोई एक जगह ले लीजिए, कर दी गई ही या ओके नहीं है, लीजिए कंकड़बाग लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए कंकड़बाग ये पिन कोड ले रहा है। तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर बेंगलोर में है आप 560098, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। फिर आपको दूसरा वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
इसमें एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड लोकेशन इन बल्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप बल्क में लोकेशन मान लीजिए 10 पिन कोड है, 15 पिन कोड है, तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं एक बार। 15 पिन कोड है या 15 जगह सिटी है, तो जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकायदा आप ऐसा कर सकते हैं कि इंटर वन लोकेशन पर लें, मतलब एक बार में आपको एक लोकेशन डालना है, जैसे कि 560098, फिर इंटर करेंगे 560078, ऐसे कर करके डालेंगे। ठीक है, अगर हम सर्च करते हैं तो ये देखिए हमें दिखा देगा कि भाई कहाँ कहाँ पे आपको करना है, तो टारगेट ऑल कर लीजिए, फिर यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका मल्टीपल लोकेशंस ऐड हो गया। अगर आपका ऐड कहीं से दिखा रहा है कहीं और, आप जो भी आप चाहते नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 560072 मान लीजिए कि ये एक एरिया है, हम इसे हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एक्सक्लूड, तो इस एरिया में आपको ऐड नहीं दिखाएगा। एक और अच्छा चीज़ क्या है कि अगर आपको इस मल्टीपल लोकेशंस में नहीं दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको 5 किलोमीटर के रेडियस के दिखाना है, 5 किलोमीटर रेडियस में दिखाना है, तो 560098 करके मान लीजिए मैंने किया, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है नियर बाय, तो हम क्लिक करेंगे नियर बाय, तो नियर बाय में आप देख सकते हैं कि जो भी नियर बाय एरिया है वहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं करता हूँ ये, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये सब चीज़ें आप रहने दीजिए, ये सब मैं बाद में बता दूंगा, और ये सब स्टार्ट करने के लिए ऐसा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे आएंगे कीवर्ड्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट माई सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि वेबसाइट पे जो भी आपने कीवर्ड डाला है, जैसे चेयर का डाला या फिर रेफ्रिजरेटर का डाला, प्लम्बर का डाला, फ्रिज का डाला, तो उसके हिसाब से गूगल क्या करेगा, आपको यहाँ पे कीवर्ड सजेस्ट करेगा। तो ये हो सकता है कि बहुत जेनरिक रहेगा और वो होता है आपके मतलब का भी नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। और क्या करेंगे, चूंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि चूंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट आती है, ये बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे कि फ्रिज रिपेयर, जो भी आपको जिस पे सबसे बड़ा सबसे अच्छा चीज़ रहेगा कि आप अगर स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप जाइए गूगल में, हम सर्च कर रहे हैं फ्रिज रिपेयर, हम देखेंगे कि इस पे ऐड चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो फ्रिज रिपेयर, मतलब दिन के टाइम में देख लीजिएगा अगर चल रहा है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा फ्रिज रिपेयर। तो देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छा तरीका कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका सारा चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि इसका जो कंपनी का नाम है वो नहीं हमको कॉपी करना है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे अगर ये लिखा हो ये कंपनी है ब्रो फॉर यू, तो ये ब्रो फॉर यू कॉपी नहीं करना है, बाकी आप सारा चीज़ें इसका आप कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है, तो यहाँ पे जाएंगे फ्रिज रिपेयर ऑनलाइन, ऐसे करके आपको मल्टीपल कीवर्ड्स जैसे आपको डाल देते हैं, फ्रिज रिपेयर या फिर जो भी आपका लोकेशन है, आप ऐसे करके भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं डालता हूँ बैंगलोर। ठीक है, तो इतना से अभी आपको बस ज़्यादा नहीं, 5 कीवर्ड पे आप टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए कि ये चल रहा है कि नहीं है। ठीक है, फिर आपको ये करके अब यहाँ आना है, यहाँ पे डाल देना है फ्रिज रिपेयर। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक तो सजेशंस दे दिया आपको यहाँ पे, तो ये ध्यान रहे कि आपने जो कीवर्ड डाला है, देखिए यहाँ पे देख ध्यान दीजिएगा, फ्रिज रिपेयर बैंगलोर, फ्रिज रिपेयर ऑनलाइन, फ्रिज रिपेयर। ठीक है, अब यहीं पे देखिए फ्रिज रिपेयर ऑनलाइन, फ्रिज रिपेयर, और ये सारा चीज़ें सजेशन दे रहा है। तो जो भी आपका कीवर्ड रहेगा उस कीवर्ड को हम लोग हेडलाइन में जरूर डालेंगे, और किस में डालेंगे कि पहला जो हमारा लेटर है वो रहेगा कैपिटल में, जैसे फ्रिज का एफ कैपिटल, रिपेयर का आर कैपिटल, बैंगलोर का बी कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, फिर करेंगे फ्रिज रिपेयर ऑनलाइन। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फ्रिज रिपेयर ऑनलाइन, अब देखिए यहाँ पे तीनों हरा हो गया, हरा हो गया मतलब कि ये आप जो ऐड में चला रहे हैं ये तीनों एलिजिबल है कि इन तीनों कीवर्ड पे आपका ऐड यहाँ दिखेगा। और ये इस बात का प्रूफ है कि आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि आप गूगल का जो पॉलिसी है, जो कि होना चाहिए कि आपका रिलेवेंसी ज़्यादा होगा, जल्दी ऐड ऊपर दिखाएगा, तो आपका ये फॉलो करना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिख गया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कूलर रिपेयर का दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रिपेयर सर्विस का दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे,
यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पर यहाँ ध्यान देना हमको कि ये 2 लाइन में आएगा, क्योंकि एक लाइन में क्या हो रहा है देख रहे हैं कि रेड हो रहा है यहाँ पे। तो रेड हो रहा है तो उसको ज़्यादा हो गया, क्योंकि लिमिट है यहाँ पे देख रहे हैं 30 का लिमिट है। तो हमने यूज कर लिया कितना, 27/30, मतलब 30 में से हमने 27 यूज कर लिया। अब इसमें हम लोग नीचे पेस्ट कर देंगे। फिर से जाते हैं इसके पास। अब मल्टीपल ऐड का आप मिक्स कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, होम रिपेयर सर्विस बैंगलोर। तो इसमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखना रहता है कि आपका जो कीवर्ड है वो तो हेडलाइन में रहना ही चाहिए। फिर आपका क्वालिटी, कि आपका क्या, हम क्यों आपसे सर्विस लें। तो हम होम रिपेयर देंगे, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर आपका देखेंगे हम लोग कोई मान लीजिए अफोर्डेबल प्राइस। तो ये देखिए है कि लोगों को चमकेगा आंख में कि भाई हाँ अफोर्डेबल प्राइस है, तो सही है, कि मतलब हमारे बजट में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ गया एक कॉल टू एक्शन देना है, जैसे कि बुक नाउ है तो बुक नाउ कर देंगे, एक कॉल टू एक्शन देना है। फिर एक फीचर्स देना है। फिर देंगे हम एक ट्रस्ट वर्दी के लिए, कि जैसे ना कि 5 स्टार रेटेड। और यहाँ पे देखिए कि नहीं तो है कि 90 डेज सर्विस वारंटी, तो एक वारंटी है। तो लोगों को क्या होगा ना कि अगर आप इस टाइप के देंगे तो लोगों को ट्रस्ट आएगा कि हाँ भाई ये बंदा सही है, और वो क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या देना है, जो कीवर्ड रहेगा वो हेडलाइन में देना है। फिर आपको जो आपके फीचर्स हैं कि 90 डेज वारंटी है, एफोर्डेबल प्राइस है, या 2 घंटे में आप ठीक करेंगे, तो यहाँ पे हम ये देते हैं गेट रिपेयर डन इन 1 आवर, ठीक है। तो ये करेंगे। फिर कर सकते हैं आप सेम डे कर सकते हैं, सेम डे रिपेयर सर्विस, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। फिर आपको कुछ और हम लोग देखते हैं, ऑफर रिलेटिंग दिस नहीं है, टेक्नीशियन डोर स्टेप इन दिस, ठीक है। फ्रिज रिपेयर बाइंग लोड करते हैं, देखते हैं इसमें कोई ऐड चला रहा है कि नहीं। हाँ देखिए, फ्रिज रिपेयर सर्विस नीड फाइंड फ्रिज रिपेयर दिस, ठीक है। अब ये लोग भी देखिए गलत कर रहा है कि रात में चला रहा है ऐड, जो कि अब देखिए एक अभी एक अच्छा चीज़ है, फ्रिज नॉट कूलिंग। आप जैसे देखिए लोग अगर उसके प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे कि भाई फ्रिज कूल नहीं कर रहा है, चलो ऐड आ जाओ हमारे पास, तो एक लोगों को आंख में चमकता है कि हाँ यार ये चीज़ नहीं कर रहा है, तो चलो उसको दिखाते हैं ऐड, और वो लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 24/7 होम अप्लायंस केयर, ठीक है। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, 24, अगर आप दे रहे हैं तो, अगर नहीं है तो आपको नहीं देना है 24/7, ठीक है। तो इतना में काफ़ी है, इतना आप स्टार्ट कीजिए। फिर दूसरा में क्या करेंगे हम लोग, इसका फिर से किसी का कॉपी कर लेंगे। गेट होम एक्सप्लेन दिस दिस दिस, ये चाहिए वॉशिंग मशीन का है, तो ये करेंगे हम लोग सर्विस है डोर स्टेप पासवर्ड। अब ये करेंगे हम लोग यहाँ पे लो चार्ज, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट। ऑब्वियस ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, कॉस्ट कट करके यहाँ पे डाल देंगे। एक अच्छा तरीका और है कि आप इसमें जो फ्रिज रिपेयर, बेस्ट फ्रिज रिपेयर एक्सपर्ट्स इन बैंगलोर डाले हैं, फिर इसको क्या करते हैं ना, ये अच्छा रहेगा, मैं बताऊंगा कि आपको क्यों अच्छा रहेगा। फ्रिज रिपेयर बैंगलोर में इसको कॉपी करके हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते हैं फ्रिज रिपेयर ऑनलाइन कर देंगे यहाँ पे। अगर नहीं ले रहा तो फ्रिज रिपेयर कितना कर देंगे, ठीक है। बाकी और भी हैं डिस्क्रिप्शन इसमें, जैसे दो आप और डाल सकते हैं। इसमें टोटल रहता है कि 15 रहता है, यहाँ पे देख रहे हैं ना 11/15, तो मतलब 15 रहता है। पर ज़रूरत नहीं है कि आपको, अगर आपका काम पूरा हो गया कि नहीं इतने में तो सही है, तो ठीक है, नहीं तो आपको 15 फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये करके उसके बाद आपको ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा और बताऊंगा डिटेल में। और अभी क्या करना है आपको, नेक्स्ट। अब इसमें क्या होगा कि आपको बजट दिखाएगा कि आपको आ, कितना रिकमेंडेड बजट है। तो हमको इसको फॉलो नहीं करना है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि एक एस्टिमेशन दिखाता है इसमें कि वीक में कितना कॉल आएगा, एवरेज सीपीसी कितना रहेगा, और कितना कॉस्ट पड़ेगा आपका। तो आपको क्या करना है, सेट कस्टम बजट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 500 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखा देगा आपको कोई अगर इशू है, तो यहाँ पे दिखा देगा कि कोई इशू है जो कि आपको सर्च कर आपका ऐड दिखाने में दिक्कत करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आ जाएगा यहाँ पंक्चुएशंस एंड सिंबल्स। तो देखते हैं कहाँ पे हमने ये पंक्चुएशन ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट, करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए रेडी हो गया, अब करेंगे पब्लिश कैंपेन कर देंगे। तो ये आपका कैंपेन रेडी हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको कि एक बार हम ध्यान देंगे कि सब चीज़ हमारा सही हुआ कि नहीं, ये सेटिंग्स हमारी सही है कि नहीं। तो कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेटिंग्स का बटन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सही है हमारा, ठीक है। अब कैंसिल, गूगल सर्च नेटवर्क ये भी सही है, ध्यान रखना है। लोकेशन देख लीजिए सही है, लोकेशन ऑप्शंस का भी है, सही है, यही रखेंगे। क्योंकि इसमें होगा क्या कि अगर हम लोकेशन ऑप्शंस दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो ये, अगर आप भले कोई सर्च कर रहा है बेंगलोर से सर्च कर रहा है कि फ्रिज रिपेयर इन पटना, तो उसको भी ऐड दिखाएगा। और अगर हम ये करेंगे तो जो पटना में है उसी को ही दिखाएगा, क्योंकि इसमें चांसेस कम है कि वो वहाँ से कोई सर्विस लेने का, हो सकता है वो अपने फैमिली मेम्बर के लिए कर रहा हो, पर अगेन वो उतना सही नहीं रहेगा और आपको ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा जन क्लिक्स के, मतलब ज़्यादा, मतलब क्लिक से ज़्यादा आपका पैसा वेस्ट होगा, जितना आपको बिजनेस आना चाहिए उससे ज़्यादा आपका पैसा वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लेंगे मैक्सिमाइज, इसको बहुत ज़रूरी है चेंज करना, वहाँ पे ऑप्शन नहीं देता है। पर यहाँ पे हम लोग आगे बिडिंग पे जाके चेंज बिज स्ट्रेटेजी और क्लिक्स पे जाएंगे, सॉरी, सेलेक्ट बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली, और यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे मैनुअल सीपीसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सारा सेटिंग्स हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कैंपेन के यहाँ पे, अब यह है कि नेविगेशन करना है हमको। तो नेविगेशन में होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखना कैंपेन है, उसके अंदर एड ग्रुप है, एड ग्रुप के अंदर एड्स है, और एड्स के अंदर क्या है, कीवर्ड्स है। तो ये चार चीज़ें आपकी ज़रूरी है। अकाउंट हो गया सबसे ऊपर में रहेगा, मतलब मान लीजिए कि अकाउंट हो गए घर के मुखिया दादाजी, ठीक है, उसके अंदर आपके आप आए, ठीक है, तो आप हो गए कैंपेन। एड ग्रुप क्या हो गया, आपका बेटा हो गया, ठीक है, और एड्स क्या हो गया, आपका पोता हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हायरार्की बनी हुई है। अकाउंट है, एक अकाउंट के अंदर हम लोग ढेर सारे कैंपेन बना सकते हैं, एक कैंपेन के अंदर हम लोग एड्स एड ग्रुप बना सकते हैं मल्टीपल, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप बना सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 20 तक, 15-20 तक आप बना सकते हैं, या 10 तक, मतलब बनाने का बहुत बना सकते हैं, पर 10 से ज़्यादा, 10 से 15 से ज़्यादा आपको नहीं बनाना चाहिए। फिर एक एड ग्रुप के अंदर आपके एड्स रहेंगे, 3 एड्स रहते हैं मैक्स, और आप एक या दो बना सकते हैं, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। और एक ऐड ग्रुप से ही, ऐड ग्रुप के अंदर ही आपके दो रहेंगे, ये ऐड ग्रुप है इसके अंदर दो रहेंगे एड्स, और यहाँ पे रहेंगे कीवर्ड्स। तो ये दोनों क्लोजली बाइंडेड है, कि अगर, क्योंकि ये दोनों इसलिए बाइंडेड है कि यहाँ पे सर्च जो करेगा इंसान, वो सर्च करने से क्या दिखाना चाहिए, ऐड। ठीक है, तो वो एक ऐड ग्रुप में जो रहेगा वहीं पे आपको कीवर्ड्स और सर्च करने पे आपको एड्स दिखाएगा, इसलिए वो ऐड ग्रुप के अंदर दोनों चीज़ें ब्रांच करके आएंगी, कि ये हो गया ऐड ग्रुप, उसके अंदर एड्स और कीवर्ड्स। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि सब सही है कि नहीं, एड्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग आएंगे कैंपेन्स, कैंपेन्स के अंदर क्या आ गया, ऐड ग्रुप्स आ गया, ऐड ग्रुप्स के अंदर क्या आ गया, एड्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम कैंपेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, पेंसिल वाले पे नहीं क्लिक करेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड ग्रुप में आया, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कीवर्ड्स पे ले आएगा, और यहाँ पे एड्स हमारे जाने के ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पे नेविगेशन के लिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा ऑल कैंपेन्स है, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्टेड वाला दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, तो 3/5/2024 का जो कैंपेन का नाम हमने दिया था वो सिलेक्टेड है, और उसके अंदर क्या सिलेक्टेड है, तो ऐड ग्रुप 1 सिलेक्टेड है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है कि सेटिंग से आपको ध्यान देना, जब हम मैनुअल सीपीसी में किए तो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि कितनी बिडिंग करनी है। ठीक है, तो बिडिंग करनी है कितनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्स सीपीसी यहाँ पे दिया हुआ है,
मैं यहाँ पे एक कॉलम नहीं दिया हुआ है पर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे भी आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको मान लीजिए नहीं, आपने थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये मैं बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं। तो चलिए मान मैं आप देता हूँ, अभी 5 ही देता हूँ, ठीक है। तो 5 दूंगा और यहाँ पे कॉलम्स पे मॉडिफाई कॉलम्स, यहाँ पे मैं देखता हूँ बिड सेलेक्ट करेंगे, बिड स्ट्रेटेजी, बिड एक्टिव बिड एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अप्लाई, एक्टिव बिड स्ट्रेटेजी, नहीं इसमें नहीं आया, मॉडिफाई बिड, ऑल कॉलम बिड, एक्टिव बिड टाइप, ओके, बिड, ओके सीपीसी, मैं सर्च करता हूँ एवरेज सीपीसी। ओके, तो इसको आप क्लिक करके भी आप कर सकते हैं एडिट, एडिट कस्टम्स, ओके आई थिंक ये ऑप्शन सब नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके भी आप बिडिंग का या चेंज कर सकते हैं, 5 रुपया 10 रुपया या जितना भी आपके हिसाब से है। मैं बता देता हूँ आपको कैसे चेक करना है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैंपेन का। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये पता कैसे चलेगा कि गूगल को कि ये कर क्या रहे हैं, मतलब कर रहे हैं इन द सेंस कि मुझे एक्शन क्या लेवाना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर अगेन ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी जब आप सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़, कि हाँ भाई एक्सलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, हॉर्न कहाँ है, गियर कहाँ है। तो ये सब चीज़ें आपका फैमिलियराइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब हम यहाँ पे अगर रहेंगे कैंपेन में, तो अगर आपको कहीं पे भी आप हैं और नहीं नेविगेट कर पा रहे हैं, तो आप गूगल एप्स पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको ये यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंपेन्स में हम लोग, अब हमें क्या करना है कि थोड़ी सी एड्स में आप जैसे देख रहे हैं, आप यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो एड्स में देख रहे हैं कि आपका कुछ यहाँ पे लिंक्स दिखा रहे हैं और यहाँ पे कॉलर्स का बटन भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कैंपेन पे क्लिक करेंगे और वो देखेंगे वो हमें बनाना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एसेट्स का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एसेट्स और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पर प्लस, और यहाँ मान लीजिए कॉल का है, ठीक है। तो कॉल पर क्या करेंगे, कैंपेन में डालेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंडिया, यहाँ पे डालेंगे नंबर, ठीक है, और करेंगे सेव। दूसरा कॉल एक्सटेंशन, ये ज़रूरत हो सकता है नहीं हो सकता है आपको, पर 3 से 4 एक्सटेंशन आपको ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो कॉल वाला अगर बिजनेस है आपका, दूसरा लोकेशन का, आप लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये लोकेशंस जो आपने गूगल माई बिजनेस आपका जो लोकल बिजनेस वाला होगा, जैसे कि अगर मैं सर्च किया हूँ ये, तो यहाँ पे ये लोकल बिजनेस वाले हैं। तो ये आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, चूंकि मेरा नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा अभी, पर यहाँ पे आप क्लिक करके आप बना सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ है आपको करना है साइट कॉल आउट्स। सो कॉल आउट्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ऐड में क्या किया है। तो जैसे कि ट्रस्टेड सोर्सेस, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, फाइंड, हाँ ठीक है। तो ट्रस्टेड सोर्सेस, तो एक ये चीज़ दे सकते हैं, प्लस हम लोग दे सकते हैं कि 10,000 या 1,000 हैप्पी कस्टमर्स, 10 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, मतलब ये कहाँ पे दिखाएगा, ये आपका ऐड कॉपी है, यहाँ पे ये यहाँ पे दिखाएगा, डिस्क्रिप्शन जब खत्म हो जाएगा तो आपके उसके नीचे दिखाएगा। तो अगेन ये दूसरा टाइप, दूसरा टाइप ऑफ एक्सटेंशन है, तो ये मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये करके हम सेव कर देंगे। सिंस आपका ये स्टार्टिंग रहेगा तो आपको ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, 3 4 हम लोग कर लेंगे, एक ये कर लेंगे, कॉल एक्सटेंशन कर लेंगे। साइट लिंक अगर वेबसाइट पे आपके मल्टीपेज पेजेज हैं तब उसके साइट लिंक वगैरह आएगा, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। कॉल आउट हो गया, और लोकेशन, कॉल आउट और कॉल, और एक अगर हम चले देखते हैं, एक बना लेते हैं आपको साइट लिंक्स का। तो साइट लिंक्स का हम लोग को क्या बनाना है, फ्रिज रिपेयर,
तो यहाँ पे जैसे साइट लिंक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका रेफ्रिजरेटर सर्विस ये है, सिर्फ आपका यही है, अगर आपका मल्टीपल है तो साइट लिंक एक्चुअली डिफरेंट सर्विस है तब बनता है, मोस्टली वो सही रहता है। या फिर आप ये डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट अस या फिर पॉलिसी या रिफंड्स एंड और इस टाइप से आप देख सकते हैं, ताकि आपको लोगों को कस्टमर को कॉन्फिडेंस आए। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने दे दिया साइट लिंक ये, फिर आपने वेबसाइट का रेफ्रिजरेटर सर्विस वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं बेस्ट रेफ्रिजरेटर रिपेयर सर्विस, गेट योर रेफ्रिजरेटर रिपेयर्ड। हाँ, ये यहाँ पे लाल सा आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं मैंने कैरेक्टर लिमिट एक्सटेंड एक्सीड कर दिया, तो आप कर सकते हैं कि इसको ना हो। तो ये थोड़ी थोड़ी सेटिंग्स वगैरह आपको करने पड़ेंगे चेंज। अभी मैंने कर दिया सेव, तो ये आपका कैंपेन रेडी हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को गूगल को पता चलना है कि मुझे करना क्या है। तो उसके लिए क्या होती है, उसको कन्वर्जन ट्रैकिंग उसको बोलते हैं। तो क्या करना है, आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है। तो आप जैसे देखते होंगे कि कोई भी वेबसाइट आप पे फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, या कोई भी वेबसाइट पे आप जैसे देते हो, आपका यूआरएल चेंज होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम इस पर क्या करेंगे, एक थैंक यू पेज बना देंगे, ताकि पता चले कि जो फॉर्म फिल किया वो थैंक यू पेज पे आ रहा है। तो ये एक आसान तरीका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थैंक यू पेज है। अब गूगल क्या करता है, गूगल ट्रैक करने के लिए जैसे मैंने एक थैंक यू पेज बना के रखा है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आप रख सकते हैं कि हाँ योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड करके। और यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं कि कॉल कर लीजिए, या फिर आपको कितना देर में टाइम लगेगा, कि 1 घंटे में कॉल बैक करेंगे आपको, या 2 घंटे में 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, या आपके सर्विस जो जिस भी रिलेटेड से हो वहाँ पे आप एक डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग और क्लिक करेंगे टूल्स। टूल्स के अंदर शेयर्ड लाइब्रेरी, टूल्स, एडमिन्स, टूल्स, डेटा मैनेजर, और सॉरी यहाँ पे गोल्स। तो गोल्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रॉफी सी बनी हुई है, यहाँ पे जाएंगे गोल्स पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू कन्वर्जन एक्शन। तो गूगल क्या करेगा, आपको एक कोड देगा। एक कोड होता है ट्रैकिंग का, जैसे कि ये होता है जीपीएस की तरह। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की गाड़ी में बम लगाना है, तो आप एक उसमें डाल देते हैं हम मजाक कर रहा हूँ। जैसे जीपीएस होता है ना, कि आपको ट्रैक कर रहा है कि मोबाइल है, तो आप जैसे लोकेशन सेंड करते हैं व्हाट्सएप में कि ये रहा मेरा लाइव लोकेशन, तो लोकेशन को फॉलो करके वो आदमी इंसान आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप मान लीजिए रेंटल का बाइक चलाए हैं, तो उसमें देखिएगा जीपीएस लगाता है, तो वो ट्रैक करता रहता है कि आपकी गाड़ी जा कहाँ रही है। तो इसी तरह गूगल एक जीपीएस की तरह एक कोड देता है कि आपके वेबसाइट पर कौन आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सर्च किया, तो मैं सर्च करके यहाँ पे क्लिक करके गया, तो गूगल को पता क्या चल रहा है कि ये ईमेल आईडी का बंदा जिसने एज ग्रुप ये वो सब जो भी डिटेल डाला है, वो उसकी डिटेल जो है वो हम इस वेबसाइट पे जाएंगे, तो मेरी डिटेल उसको दिख जाए, पता चलेगी कहाँ से मैं क्लिक किया हूँ। तो ये सब डेटा स्टोर कर लेता है गूगल, कि भाई फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्म भरवा रहा है, तो ये सब चीज़ें डिटेल पता चल जाएगा, और वेबसाइट पे आके मैं क्या कर रहा हूँ वो एक्टिविटी उसे पता चलेगा। मैंने फॉर्म भरा या नहीं भरा, गूगल को पता चलेगा। या फिर मैंने बस क्लिक किया तो वही पता चलेगा। मैंने अगर स्क्रॉल डाउन तक किया तो उसे वो भी पता चलेगा। तो ये सब ट्रैक करने के लिए गूगल एड्स क्या करता है, एक कोड देता है। तो ये कोड को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे .com उसको लेके हम वेबसाइट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेबसाइट को स्कैन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्कैन करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, कन्वर्जन ट्रैकिंग बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका एड्स बेटर काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे करके फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्जन गोल सेलेक्ट करेंगे और करेंगे सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे थैंक यू पेज। तो कब ये क्या बता रहा है बेसिकली, कि आपका सबमिट होगा लीड फॉर्म, उसको हम एक कन्वर्जन काउंट करेंगे। तो आपको कब होगा, जब ये पेज कोई थैंक यू पेज पे आएगा, मतलब फॉर्म फिल करके ये थैंक यू पेज पे आएगा, या कोई भी काम परचेज करके या किसी ने कॉल किया,
तो वो एक्शन रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब करेंगे ऐड, ये ऐड हो गया और सेव एंड कंटिन्यू। अब क्या होगा, गूगल मुझे एक कोड देगा, उस कोड को आप किसी भी जो भी वेबसाइट बनाया है उसको बोल दीजिए कि भैया आप मुझे कोड डाल दो, तो आपको वो वेबसाइट पे कोड डाल देगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटअप, और या नहीं तो ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर वेब मास्टर, तो आप उसको ईमेल उसका डाल दीजिए तो वो ले लेगा ईमेल पे, या फिर इसको आप एक कॉपी करके सेटअप टैग को कॉपी करके आप उसको भेज दीजिए कि भैया आप ये हमारे वेबसाइट पे डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो इंस्टॉल मैनुअली, और ये यहाँ पे कॉपी करके आप डाल दो। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा टेस्ट इंस्टॉलेशन का, तो चूँकि मेरा ऑलरेडी डला हुआ है तो मुझे इशू नहीं होगा। तो वंस अगर ये डाल के आप यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन आएगा, अगेन देखिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये न्यू कोड है, और जो हमने डाला है वो कोड प्रीवियस वाला ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि अगर ये फेल होता है तो यहाँ पे आएगा कि फिर से जाके और आप कोड डालो और यहाँ पे फिर से आप आओ। तो अगेन देखिए सक्सेस हो गया, डन। इससे क्या होगा, आपका ये एक्टिव हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो ट्रबल शूट पे आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे एक टैग असिस्टेंट का ऑप्शन है, ये क्लिक करके आप कंटिन्यू, और यहाँ पे आप एक बार फॉर्म भर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि गूगल इस पे का जाके यहाँ पे यूआरएल डाल के और कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये एक न्यू विंडो में आपकी एक वेबसाइट खोलेगा, और वहाँ पे क्या करना है, आपको एक फॉर्म फॉर्म फिल करके आपको भर देना। चूँकि यहाँ पे फॉर्म नहीं है, आई थिंक यहाँ पे फॉर्म है। ठीक है, तो मैं ये कर देता हूँ, भर देता हूँ, ये सबमिट। तो जब सबमिट होगा तो ये आ गया थैंक यू पेज पे। थैंक यू पेज पे आ गया तो हम फिर से यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि ये हमारा फायर हुआ कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे जो मैंने ट्रैकिंग लगा कर रखे हैं ये फायर हो रही है। ठीक है, तो हमारा सब चीज़ परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चेंज हो गया। पहले था नो रिसेंट कन्वर्जन, अभी हो गया, सॉरी पहले था कि नो कन्वर्जन ट्रैकिंग करके, और यहाँ पे आ गया नो रिसेंट कन्वर्जन, मतलब कि आपका सक्सेस हो गया। गूगल को पता चल गया कि आपने वेबसाइट पे कोड डाल दिया है, और अब ये कोड काम कर रहा है, ट्रैक करने के लिए रेडी है। ठीक है, ओके, सो हमारा कैंपेन अब बनकर तैयार हो गया है। हाँ, दो तीन चीज़ें और है जो कि मैं इसमें बता देना चाहता हूँ आपको। पहली ये कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे, जैसे कि हमने सेटिंग्स चेंज की थी मैक सीपीसी का, तो हम ये चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ऐड नहीं चल रहा है तो आप वैसे मान लीजिए ऐड दिखा नहीं रहा है उसमें, तो आप बढ़ा के देख सकते हैं बिडिंग। वैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे बिडिंग इसको चेक करेंगे कि कितना चल रहा है मार्केट का रेट। सो वो हम लोग का कहलाता है एवरेज सीपीसी, मतलब एक कॉस्ट पर क्लिक इसको बोलते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि एक क्लिक का कितना चार्ज करते हैं गूगल। ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये वैरी करता रहता है, डिपेंड्स करता है कि आपका कैंपेन कितना अच्छा है और मार्केट में कितने लोग इसके खरीदार हैं। बिडिंग होती है, बिडिंग है, ऑक्शन होता है, जैसे कि आपने किसी भी चीज़ की बिडिंग देते हैं आप लोग, जैसे घर की नीलामी है या गाड़ी की नीलामी है, तो उसी तरह इसमें भी बिडिंग होती है। या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट वाले के लोग, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अपनी बिडिंग डालते हैं। या एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि जैसे आपने देखा है आईपीएल में बिडिंग होती है, ऑक्शंस होती है प्लेयर्स की, कि किसी ने इतनी बोली लगाई 10 लाख, किसी ने बोला 12 लाख, तो जो भी हाईएस्ट बीडर रहता है उसके पास जाता है। उसी तरह इसमें भी बिडिंग का ऑप्शन चलता है, जो कि कीवर्ड्स पे बिडिंग होती है। तो जैसे हम लोगों ने जो भी कीवर्ड्स डाला उसकी बिडिंग होगी, और जितने भी लोग हैं सब बिडिंग करेंगे। पर जिसका इसका एक अलग कैलकुलेशन होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेगा, मैंने बस एग्जांपल के लिए वो बताया आपको। पर इसमें एक कैलकुलेशन होता है कि आपकी एड कॉपी सबसे अच्छी हैं, तो अगर आप बिड लो भी करें तो आपको पैसा कम में भी आपको ऐड ऊपर दिखाएगा, और नहीं है तो आपको, अगर आपका ऐड अच्छा नहीं है, ऐड अच्छा नहीं है इन द सेंस कि आपके वेबसाइट अच्छी नहीं है, वहाँ पे कीवर्ड्स ये वगैरह आपने कीवर्ड्स वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया है, फ्रिज रिपेयर बेंगलोर, और लोग अगर आपके वेबसाइट पे दिक्कत हो रहा है उन्हें किसी भी कहीं पे भी जाने में या ढूंढने में कोई भी चीज़, तो या फिर कोई वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, फास्ट नहीं हो रहा है, किसी ने वेबसाइट पे क्लिक किया और वो लोड नहीं हो रहा है जल्दी से, तो ये जल्दी से लोड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको हेल्प करता है बेटर ऐड दिखाने में। ठीक है, तो सबसे ये सब तो हमारा सेटिंग हो गया। एक चीज़ हमने मिस किया
कि अगर आपका एक कन्वर्जन, जैसे कि आपका यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है कि कितने लोगों ने आपको कॉल किया, कितने लोगों ने परचेज किया, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया। तो ये मोस्टली ये 3 टाइप के कन्वर्जन्स होते हैं। बाकी और भी सॉफ्ट कन्वर्जन्स वगैरह होते हैं वो, पर उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पे अगर ये आपके कन्वर्जन्स आपके अकाउंट में 30 हो गए, तो आप जाके बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। किस चीज़ का बिडिंग स्ट्रैटेजी लगाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिडिंग पे आके इसको एक्सपैंड करके यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज बिडिंग स्ट्रैटेजी करेंगे और मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस करेंगे। ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटेड बिडिंग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट बिडिंग। तो स्मार्ट बिडिंग में क्या होता है, ये गूगल ऑटोमेटिक देखेगा कि किस पे हमें, कहाँ से हमको ज़्यादा कन्वर्जन आ सकता है, किस एरिया से आ सकता है, किस टाइप के लोगों से आ सकता है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। तो ये आपको कर देना है। ये कन्वर्जन जब आप कर देंगे तो आपको ज़्यादा सा ज़्यादा कन्वर्जन्स आएंगे, मतलब ज़्यादा लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे या कॉल करेंगे या परचेज करेंगे। तो ये तभी आप चेंज करेंगे जब ये 30 ज़्यादा हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना जा रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन मान लीजिए कि आपका आप किसी कोई प्रोडक्ट है आपका 500 का है। अगर 500 का है तो आप 100 रुपये पर कन्वर्जन आप कर सकते हैं कि चलो हाँ, 100 रुपये का आप गूगल एड्स पे खर्चा करो, तो उसमें हो सकता है आपको 100 रुपया 50 रुपये जो बच रहा है। पर अगर आप उसको फर्दर ब्रिंग डाउन करना चाहते हैं 50 रुपये का, तो इस पर ध्यान रखना कि कॉस्ट पर कन्वर्जन आपका ज़्यादा हाई नहीं हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपका कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन रिकॉर्ड होगा, कन्वर्जन इनिशियली हाई होगा, नो डाउट। पर अगर आपका, कोशिश कीजिए कि अगर आपका कन्वर्जन ज़्यादा, कॉस्ट पर कन्वर्जन ज़्यादा जा रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एड में आके यहाँ पे आप इस चीज़ को आप लो कर दीजिए कि ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे और कन्वर्जन आपके कम पैसे पे आए, ठीक है। तो वो जब हो जाएगा आपका, तब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे चेंज कर दीजिए। और जैसे ही पर डे आप अगर एक या दो कन्वर्जन मिनिमम रखिए कि 2 कन्वर्जन लेकर चलिए कि 2 कन्वर्जन पर डे अगर आपके आने लगे, तो आप देख लीजिए अकाउंट में 60-70 कन्वर्जन्स आ गए। तो इस पे जाके आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, चेंज कर देंगे बिड स्ट्रेटेजी। और इस बिड स्ट्रेटेजी से के बाद आप आ जाएंगे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स है हमारा, हम ये जाएंगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। तब यहाँ पे कर देंगे सेव, ठीक, वहाँ पे सेव कर देंगे। और ये फिर आपको चूँकि यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा कन्वर्जन्स ट्रैकिंग टू इनेबल इन्वेस्ट चेंज बिड स्ट्रेटेजी, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेट पर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शंस क्लिक करके यहाँ पे डाल देंगे कि जैसे मुझे 50 रुपीज़ में ही एक कन्वर्जन चाहिए, तभी हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। तो यहाँ पे कर देंगे 50 और सेव कर देंगे। पर ये ध्यान रखिए सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। मैनुअल सीपीसी डालेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे नया कैंपेन, उसमें मैनुअल सीपीसी डालेंगे, एवरेज सीपीसी डाल देंगे 5 रुपया 10 रुपया या 15 रुपया 20 रुपया आपके। मैं अभी बताऊंगा कीवर्ड्स में कि कैसे चलता है, तो मैं 5-10 कीवर्ड लेके बताऊंगा आपको कि कैसे आपको एक एस्टिमेशन मिल जाएगा और उस हिसाब से आपको डालना है, ठीक है। फिर आपको मैनुअल सीपीसी में आपको 30 से 40 कन्वर्जेंस आ जाएंगे, तब आप स्विच करेंगे मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस में, ठीक है। फिर आप स्विच करेंगे टारगेट सीपीए में, फिर आप स्विच करेंगे टारगेट रॉस। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेटिंग्स में जाएंगे हम लोग फिर से, और यहाँ पे मैनुअल सीपीसी, चेंज बिडिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पे क्या आएंगे, कन्वर्जन वैल्यू, और फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि हमारा आना चाहिए कि हमने 50 रुपये का खर्चा किया, तो हमारा आना चाहिए 50 रुपये, मतलब 100 रुपये का आना चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना, 200%। फिर इंक्रीज करते जाइए 300 400, तो जितना आप बढ़ाते जाएंगे आपका, और उसी साथ ही साथ आप बजट भी बढ़ाते जाएं, ताकि जब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप बजट बढ़ा दिए, तो आपका अकाउंट ज़्यादा स्पेंड होगा और ज़्यादा आपको रिजल्ट आता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे कि कहाँ से कीवर्ड पे हमें देखना है कि कितना कीवर्ड का कॉस्ट लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे सर्च कर लीजिए। अगर आपको कुछ की चीज़ें पता है तो आप कीवर्ड प्लानर पे सर्च, यहाँ पे जस्ट सर्च कर लीजिए और आपको आ जाइए। नहीं तो टूल्स के अंदर कीवर्ड प्लानर आएगा, तो यहाँ पे करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे करेंगे वेज रिपेयर।
फिर डालेंगे फ्रिज रिपेयर बैंगलोर, इसमें करेंगे। फिर यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन चेंज करेंगे। ये पिन कोड लेवल पे नहीं दिखाएगा सीपीसी, पर अगेन एक सिटी के हिसाब से दिखाएगा। क्लिक करेंगे सेव और क्लिक करेंगे गेट रिजल्ट्स। तो हमने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया बैंगलोर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम क्या है, मतलब इतने 100 से 1000 लोग के बीच में इस कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं, मतलब ये गूगल में डाल रहे हैं, ये भी गूगल में डाल के देख रहे हैं कि इतना से इतना वॉल्यूम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयर ऑफ ईयर चेंज दिखा रहा है, 3 मंथ्स का चेंज दिखा रहा है। तो ईयर ऑफ चेंज का देख रहे हैं यहाँ पे कि फ्रिज रिपेयर बैंगलोर ईयर ऑन ईयर चेंज में दिखा रहा है 900% का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर दिखाने का 140 रुपये पर क्लिक, एक क्लिक अगर आप किसी के ऐड पे करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 140 रुपया उस बच्चे का काट लिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप जानकार हैं तो किसी के ऐड पे जानबूझ के गलती ना करें, क्लिक ना करें, नहीं तो हो सकता है कोई आपके भी जानबूझ कर कोई गलत आपके पे क्लिक करे आपके ऐड पे, तो वो दिक्कत वाली बात है। इसलिए थोड़ा सा इथिक्स रख के इस पे हम लोग क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का पैसा बर्बाद करके हमें क्या मिलेगा और क्यों हम करें। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट करने के लिए आपको इतना हाई बिड करने का जरूरत नहीं है। आप 35 रुपया, 36 रुपया, देख सकते हैं कि जो भी है एवरेज हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के लिए आप देख सकते हैं कि कितना हमें रिजल्ट ये दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना हमें बिड करना है। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, एक चीज़ मैं मिस कर दिया कि यहाँ पे आएंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट करने के लिए हमने जो कीवर्ड्स हैं ये हमने इस तरीके से रखा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग एग्जैक्ट मैच। तो इसको क्या करना है, जैसे ही आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स और फिर टारगेट सीपीए और टारगेट रॉस जो कि मैंने आपको बताया, उसमें जब आप चेंज करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करना है, एग्जैक्ट मैच है, इसका ड्रॉप डाउन है, इसको कर दीजिएगा ब्रॉड मैच या फ्रेज मैच। तो आप एक कर सकते हैं कि जब आपका 30 कन्वर्जेंस आ गया या फिर नहीं कन्वर्जेंस आ रहा है तो आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करके एडिट और चेंज मैच टाइप्स, चेंज ऑल मैच टाइप्स, हम कर देंगे ब्रॉड, अप्लाई कर देंगे। ये ब्रॉड में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करना है कि ब्रॉड भी रखना है और दूसरा भी रखना है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करके चेंज मैच टाइप, चेंज ऑल मैच टाइप्स, कीप ओरिजिनल एग्जैक्ट कर देते हैं। तो हमारा ब्रॉड भी रह जाएगा, एग्जैक्ट भी रह जाएगा और फ्रेज भी रह जाएगा। तो बस ध्यान देने वाली बात है कि इसमें देखिएगा जब ब्रॉड होगा तो ये नॉर्मल रहेगा, इसके पीछे आगे पीछे कुछ नहीं है। इसमें देखिए कि ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3। फिर क्या करेंगे, एडिट, चेंज मैच टाइप्स, चेंज ऑल मैच टाइप्स, कीप ओरिजिनल। और किस में चेंज करना है मुझे, फ्रेज में, क्योंकि ब्रॉड और एग्जैक्ट ऑलरेडी है। फिर करेंगे अप्लाई। इसमें क्या हो जाएगा कि आपका तीनों आ जाएगा। तो 3 3 6 3 9 इतना हो गया। अब इतना से क्या होगा कि आप देख लीजिए कि किस वाले से, एग्जैक्ट से या फ्रेज से या ब्रॉड से। तो जनरली क्या हो रहा है, अभी रिसेंट ट्रेंड्स यही हैं कि जो ब्रॉड वाला है, अगर आप टारगेट सीपीए करेंगे तो ब्रॉड वाला टारगेट सीपीए या टारगेट लॉस के साथ ज़्यादा काम करेगा। पर इसके साथ थोड़ा सा दिक्कत यह है कि आपको बहुत सारे निगेटिव कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। तो निगेटिव कीवर्ड्स होता क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई सर्च कर रहा है, आप सर्विस देते हैं फ्रिज रिपेयर का, कोई सर्च कर रहा है, क्या बोल सकते हैं, अप्लायंस रिपेयर या फिर वॉशिंग मशीन रिपेयर, ठीक। तो इन ये सब कीमों पे आपका ऐड नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ फ्रिज रिपेयर डाला है ऐड में और ये ब्रॉड में है। तो हो सकता है कि ये, हो सकता नहीं, ये होगा ही कि अगर आपने फ्रिज रिपेयर डाला है तो कोई अगर वॉशिंग रिपेयर या वॉशिंग मशीन रिपेयर सर्च कर रहा है तो आपका ऐड दिखाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो यूनिवर्सल आप ले लीजिए कि कोई फ्री सर्च कर रहा है या वॉशिंग मशीन आपको पता है कि हम नहीं कर रहे हैं, तो वॉशिंग रिपेयर से जितना रिलेटेड ऐड चल रहा है, वॉशिंग मशीन हो गया, अप्लायंस रिपेयर हो गया, किचन वेयर रिपेयर हो गया, या किसी टाइप से जो रिलेटेड चीज़ है उसको आप निगेटिव कीवर्ड्स में डाल दीजिए।
तो नेगेटिव कीवर्ड्स में हम लोग को कहाँ डालना है, यहाँ पे आप जब सर्च कीवर्ड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नेगेटिव सर्च कीवर्ड्स, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शंस है। अगर आपको ओवरऑल आपको पता है कि इस पे हमको ऐड दिखाना ही नहीं, आपको पता है कि हमको मुझे नहीं दिखाना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सारा यहाँ डाल के, जैसे कि वॉशिंग मशीन रिपेयर, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव टू योर न्यू लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट का नाम दीजिए नेगेटिव ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये लिस्ट में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डाल देना है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, जो भी आपको लगे कि ये इस चीज़ पे नहीं है तो डाल देंगे। दूसरा क्या है, आपको डे टू डे बेसिस पे क्या करना है कि यहाँ पे जाएंगे और एक रिपोर्ट्स होती है यहाँ पे, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स है, तो यहाँ पे इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स पे जाके हम यहाँ पे देखेंगे सर्च टर्म्स। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपका जैसे किसी ने इस कीवर्ड पे सर्च किया, ठीक है, तो इस पे आपका ऐड दिखाया, तो ये सर्च टर्म हो गया। और जो आपने जो डालकर रखा है यहाँ पे सर्च कीवर्ड्स के अंदर, ये हो गया कीवर्ड, ठीक है। तो ये जो डेली डेली बेसिस पे ये जनरेट होगा, कि आपका जब ऐड चलने लगेगा तो डेली बेसिस पे जनरेट होगा और यहाँ पे आएगा। तो सपोज आपने देखा कि अप्लायंस रिपेयर आया है और आप फ्रिज रिपेयर का दे रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट करके ऐड एज ए नेगेटिव कीवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सर्च टर्म्स को डेली बेसिस पे देखेंगे। तो जैसे कि मैं एक दूसरे अकाउंट में लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हम सर्च कीवर्ड्स पे जाएंगे तो यहाँ सेलेक्ट करके एडिट का ऑप्शन आएगा, तो जैसे ही एडिट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे आ जाएगा ऐड एज ए नेगेटिव का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको नेगेटिव कर देंगे। कहाँ से करेंगे, सर्च टर्म्स के अंदर से। कॉम्पिटिटर्स अगर आपको देखना है तो ऑक्शन इनसाइट्स, सर्च टर्म्स के जस्ट ऊपर ऑक्शन इनसाइट्स, और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन आपका कॉम्पिटिटर है और वो आपसे ऊपर है या नीचे है, यहाँ पे दिखा देगा। तो इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप स्टार्ट करके इतना से आप अच्छे तरीके से ऐड आप चला सकते हैं। इतना से आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपको कहीं पे क्वेश्चंस हो, डाउट हो, आप कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, और मैं भरसक कोशिश करूंगा कि मैं आपके उस वीडियो कमेंट्स का जवाब दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोज अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से वीडियोज और भी वीडियोज बनाऊंगा, तो आपको सबसे पहले मिलेगा। और आप मुझे बोल सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है, मुझे यहाँ पे डाउट है, क्लियर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो आप बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो डालूंगा और आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको रीच करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को फिक्स करना है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आपने कंप्लीट गूगल एड्स का जो है, आप स्टार्टिंग पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको इस वीडियो को कंप्लीटली फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इससे आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये बिल्कुल फ्री है, मैं कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा हूँ। ये आपके ग्रोथ के लिए है, आपके बेटर भविष्य के लिए है। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे हौसला मिलेगा कि मैं और वीडियोज़ बनाऊं। और आपको तो प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि आप अगर सही से देखेंगे और सही से करेंगे तो आपको आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी जॉब में हेल्प हो सकती है। अगर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, आप बस ये एक काम कीजिए कि आप एक अकाउंट बनाइए, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड एक वेबसाइट बना लीजिए छोटी सी, और आप नहीं कुछ तो बस 500 का, आप 1000 का एड चला लीजिए। आप समझ लीजिए कि किस कीवर्ड्स पे कितना खर्चा हुआ, कैसे क्या हुआ, जो भी डिटेल आपका, जो भी गूगल एड्स चलाने के बाद जो आएगा, वो आप इंटरव्यूअर को दिखाइए, वो इंप्रेस हुआ कि यस आपने काम किया है। तो ये स्किल का ज़माना है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, क्या अचीव किया है। तो आपको ज़रूरी है कि आप दिखाइए कि भाई ये चीज़ मैंने किया है, तो वो इम्प्रेस होगा और आपकी जॉब पक्की होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, बाय।